आज हम अर्थशास्त्र के कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास किससे कहते हैं वो समझेंगे। उसके बाद उसके निर्देशक कौन कौन से, इसके बारे में सविस्तार चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विकास की बात करेंगे। विकास क्या है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास का अर्थ क्या है। तो आर्थिक विकास का अर्थ आप लोग थोड़ा समझिए। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय लंबे समय अंतराल तक स्थगित हो गई हो, अर्थात कि राष्ट्रीय आय में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हुआ हो, उस देश की राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कर उस परिवर्तन को बनाए रखने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ये विकास शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? जब दूसरा विश्व युद्ध था, दूसरे विश्व युद्ध के 1939 से 1944 के समय, उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारे देश में भुखमरी, बेकारी, असमानता, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई और उस समस्या से बाहर आने के लिए हर एक देश को अपने अपने विकास के लिए आगे बढ़ने का तात्पर्य निश्चित करना पड़ा। उस तात्पर्य के तहत रशिया ने आर्थिक विकास की नीति अपनाई और भारत ने भी आर्थिक विकास की नीति अपनाई। पर रशिया का विकास दर काफी तेजी से ऊंचा होता गया और आज के समय में लेटेस्ट हम कह सकते हैं कोरोना महामारी की जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो उसमें रशिया ने कोरोना वैक्सीन का उद्भव कर लिया और उन्होंने वैक्सीन बना ली। जैसे अर्थात विकास की बात की जाए तो विकास में भारत आज भी पिछड़ा हुआ देखने को मिलता है। इसी तरह से विकास और वृद्धि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू पहले के समय माने जाते थे। तो आज भी हम इसी चैप्टर में हम यही बात देखेंगे, वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा, दोनों के बीच में अंतर और उससे बनने वाले उसके निर्देशक, उनके निर्देशक कौन कौन से हैं, वह आगे वाले चैप्टर में अपने बात करेंगे। पहले देखते हैं वृद्धि का अर्थ। आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्र की वृद्धि दर अथवा वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि का एक सामान्य अर्थ क्या है, राष्ट्रीय का अर्थ पहले आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। राष्ट्रीय किसे कहते हैं, एक देश की समयावधि में उत्पादन के साधनों की मदद से जो भौतिक और अभौतिक चीज वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाए और उसे मुद्रा के साथ जोड़ दिया जाए, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, क्या है राष्ट्रीय आय? एक वर्ष की समयावधि में उत्पादन के साधनों की मदद से जो भौतिक और अभौतिक चीज वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, भौतिक अर्थात दिखाई दे, अभौतिक अर्थात दिखाई न दे, ऐसी चीज वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उस उत्पादन को मुद्रा के साथ जोड़ दिया जाए, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर देखो, हमारे उत्पादन के साधन कौन कौन से? जमीन, पूंजी, श्रम, नियोजक। याद है ना आप लोग को? जमीन, पूंजी, श्रम, नियोजक। जमीन से क्या मिलता है? भाड़ा। पूंजी से ब्याज, नियोजन से लाभ और श्रम से वेतन प्राप्त होता है। अर्थात राष्ट्रीय में चारों साधनों के द्वारा जो वृद्धि दर प्राप्त होता है, उस वृद्धि दर को बनाए रखना एक। दूसरा, वस्तुओं से कुल उत्पादन मात्रा में वृद्धि होना। अतः हम कोई वस्तु उत्पन्न किया है, मान लो कि मैंने पंखे का उत्पादन किया है, ठीक है ना, तो पंखे का उत्पादन सालों साल बढ़ता रहे तो मेरा विकास कैसा होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उत्पादन में अगर मान लो आज मैं 500 पंखे बनाता हूँ, आने वाले समय में 5000 पंखे बनाऊंगा, तो मेरे लिए क्या होगा, उत्पादन बढ़ा, तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को? क्लियर? आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं? अर्थात उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि होना। ठीक है, यह दिया गया, देखो, वस्तुओं और सेवाओं में कुल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होना अर्थात आर्थिक विकास। या राष्ट्रीय की वृद्धि कहो या वस्तु सेवाओं के कुल उत्पादन मात्रा में हुई वृद्धि को। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक, आर्थिक विकास का अर्थ। आर्थिक विकास किसे कहते हैं? तो आर्थिक विकास मैंने पहले तो परिभाषा दे चुका हूं, याद रखना है। अगर किसी विशेष अर्थशास्त्र की बात की जाए कि क्रूजनेट की बताओ या मार्शल की बताओ, तब आप लोग को ये परफेक्टली परिभाषा याद रहनी चाहिए। बाकी जो मैंने पहले परिभाषा दी थी वही, जिस देश की प्रारंभिक स्थिति लंबे समय अंतराल तक स्थगित हो गई हो, अर्थात राष्ट्रीय आय में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, उस देश की राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कर उस परिवर्तन को बनाए रखने की स्थिति को हम आर्थिक विकास कहते हैं। पर यहाँ पर परिभाषा थोड़ी सी अलग है। आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्ति, सबसे पहले कौन से व्यक्ति आते हैं? गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्ति, जनसंख्या में वृद्धि न हो, आय का वितरण अधिक असमान न हो, इन शर्तों के अधीन देश की प्रति आय में दीर्घकालीन लंबे समय तक जो वृद्धि होती है उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। तो याद रखो फिर से, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्ति कौन है? जनसंख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आय का वितरण अर्थात एक व्यक्ति को 5000 मिलती है, एक व्यक्ति को 3000 मिलती है, एक व्यक्ति को 1000 मिलती है, और आय का असमान वितरण न होना चाहिए। ठीक है, इन शर्तों का अधीन जो प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति का अर्थ होता है
एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन लंबे समय तक जो वृद्धि होती है उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके।